नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में समस्त भारत का स्वागत करता हूं। अब जी लीजिए, आपकी शर्ट प्रेस हो गई। ठीक है। आप पहन लीजिए, मैं लंच तैयार करती हूँ। हेलो, अभी कॉल मत करो, आदित्य घर पे ही है। हाँ ठीक है। शीतल, वो कल रात हमने गुस्से में तुमसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। आई एम रियली सॉरी। आप टेंशन मत लीजिए, आराम से नाश्ता कीजिए और मन लगा के काम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शीतल, हम अब निकलते हैं। वो आज एक साइट पर जाना है हमें। ठीक है। अब टिफिन। शीतल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शीतल, एक आम इंसान को और क्या ही चाहिए। बस उसकी पत्नी उसका थोड़ा सा ध्यान रखे, उसका ये घर संभाल ले, इतना बहुत है। और देखना शीतल, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना, तो हमारा ये रिश्ता भी पहले की तरह ठीक हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, मेरी आंखें खुल चुकी हैं। आप इस घर की और मेरी टेंशन मत लीजिए। मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ गई हूँ कि एक औरत के लिए उसका पति ही परमेश्वर होता है। हम चलते हैं। हेलो डार्लिंग।
मुझे देखकर कंट्रोल नहीं होता ना? तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की प्यार करने को मिल जाए तो कंट्रोल कौन रखेगा? आज के गिफ्ट लेकर आए हो? बहुत कुछ है इस जादू के पिटारे में। तो खोलो ये जादू का पिटारा। ये जादू का पिटारा तो बेडरूम में ही खुलेगा। ठीक है, चलो फिर बेडरूम, वहीं खोलना ये पिटारा। तो आ जाओ। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गया हूं। जन्नत में अभी आए ही कहा हो, लेकिन बहुत जल्द आ जाओगे। डार्लिंग, तुम ही हमारी जन्नत हो। पहले जादू का पिटारा खोल लें। जरूर खोलते हैं, आओ देखो। यारी ड्रेस है ना? चेन नहीं ला संजय। अरे पिटारे में है, अभी बहुत कुछ है। पहले ये ड्रेस पहन के दिखाओ ना प्लीज। अपनी इस जादू की गोली को खा लो। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। अब बताओ कहाँ है मेरी चेन? बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। देखो डार्लिंग, ये है तुम्हारी चेन। ये तो काफी महंगी लगती है। मैं पहना दूं? नेकी और पूछ पूछ। अभी और भी कुछ दिखाना है। ये क्या है? हथकड़ी। डार्लिंग, आज हमें प्यार में एक नया अनुभव मिलने वाला है। इस हथकड़ी से मैं तुम्हारे दोनों हाथों को इस बेड से बांधूंगा और उसके बाद बहुत मजा आएगा। नहीं, मुझे ये बांधा वांधा नहीं पसंद। हम ये सब नहीं करेंगे। डार्लिंग मान जाओ। अरे देखो, प्यार में थोड़ा नमक मिर्च तो होनी ही चाहिए ना? नहीं। वाह, ये चेन तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अगली बार तुम्हारी सुराहीदार गर्दन के लिए हीरो का हार लाऊंगा और उस हार से तुम्हारी गर्दन चकमगा जाएगी। ठीक है, लेकिन जल्दी खोल देना। बिल्कुल। पक्का? पक्का।
चाबी, और चाबी यहाँ पे है। अच्छा लग रहा है ना? बहुत। तुम्हारी एनर्जी को देख के लग रहा है कि कोई तूफान आने वाला है। आज इस तूफान में हम तुमको भी ले डूबेंगे। डूबो ना। ठीक है। संजय, संजय क्या हुआ? संजय मजाक मत करो। संजय, 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 संजय उठो संजय। ये गाड़ी किसकी है? ये आवाज अंदर से आई या बाहर से? पता नहीं आज क्या हो गया है। भाभी जी तो दरवाजा बहुत जल्दी खोल देती थी। वैसे शादी की पहली रात याद है ना तुम्हें? बिल्कुल याद है। तो फिर क्यों ना आज मैरिज एनिवर्सरी की फर्स्ट रात को भी यादगार बना देते हैं। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और। क्या? हमारा गिफ्ट कहाँ है? अब गिफ्ट से तो याद रहेगा ना कि फर्स्ट एनिवर्सरी पे क्या किया था। हाँ बाबा, डायमंड रिंग चाहिए ना तुम्हें? डायमंड रिंग लाए हो? दो ना। डायमंड रिंग। डायमंड रिंग। ये डायमंड नहीं है? हाँ? अरे बाबा, ये असली डायमंड है, एकदम तराशा हुआ हीरा। वैसे ही ना जैसे वो तराशा हुआ सोना था, पीतल के छल्ले में सोने का पानी चढ़ा के दे दिया था। अरे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ये सच में असली डायमंड रिंग है। और देखो ना, आज हम दोनों के बीच में इतना अच्छा मोमेंट क्रिएट हुआ है। प्लीज स्पॉइल मत करो। मोमेंट? तुम्हें बस मुझसे एक ही चीज चाहिए ना? डार्लिंग, बात को समझो, ये असली रिंग है, असली डायमंड रिंग। मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूँ। ठीक है, ये असली हीरा है ना? बिल दिखाओ, दिखाओ। बिल हम लाना भूल गए, बट हम कल लेकर आएंगे, प्रॉमिस। और कितना झूठ बोलोगे तुम? यार, तो कहां से लेकर आए हम तुम्हारे लिए डायमंड रिंग? अरे नहीं है हमारी औकात यार डायमंड रिंग खरीदने की, तो कहां से ला कर दे हम तुम्हें डायमंड रिंग? खुद को बेच दे क्या? बेच दे क्या खुद को? हाँ बेच दो। तुम्हारी माँ ने झूठ क्यों बोला था शादी से पहले?
कि तुम सीनियर इंजीनियर हो और 2.5 लाख सैलरी है तुम्हारी? अरे यार, तो तुम भी तो पूछ सकती थी ना। तुम्हारी माँ ने झूठ बोला तो इसमें मेरी गलती कि मैंने तुमसे क्यों नहीं पूछा? वाह, जैसा माँ वैसा बेटा। देखो, हमारे साथ फालतू की बात मत करो वरना हमारा हाथ। बस अब यही रह गया? नहीं अब हम पे हाथ उठाओगे ना? यही मर्दानगी तुम्हारी? नहीं शीतल, हम हाथ नहीं उठाते। शीतल, 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 आई एम रियली सॉरी शीतल। कल रात के लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज शीतल, गुस्सा थूक दो। थूक देंगे, लेकिन तब जब तुम अपना वादा निभाओ, हमें डायमंड रिंग लाके दोगे। हम लाएंगे तुम्हारे लिए शीतल, हम तुम्हारे लिए डायमंड रिंग लेकर आएंगे। आई प्रॉमिस। मैंने एक नई जॉब के लिए अप्लाई किया है और वहां पे मुझे बढ़ी हुई सैलरी भी मिलेगी। उस सैलरी से मैं तुम्हारी हर एक तमन्नाएं पूरी करूंगा। ठीक है, देखते हैं। आई एम सॉरी शीतल। शीतल, आज लंच नहीं पैक किया? आज बाहर खा लेना, जाओ अब। अरे जीजा जी, ऑफिस आ रहे क्या? पर जीजा जी प्रणाम। आइए ना, मैं खोल देता हूँ, बैठिए ना। जीजा जी आराम से रहिएगा। बाय बाय। दीदी। निहाल, तुम दीदी सुबह सुबह? प्रणाम दीदी। चल आजा, बैठ। और बता, जॉब कैसी चल रही है? क्या बोलूं दीदी, नई नई जॉब है, चल रही है मजदूरी। ऐसा क्यों बोल रहा है? और क्या बोलूं, और भोपाल के बाहर आउटर में ऑफिस है मेरा, बहुत दूर जाना पड़ता है। अच्छा, तो क्या हुआ? आदित्य भी तो जाते हैं ना रोज इतनी दूर, और जॉब के लिए तो जाना ही पड़ता है। लेकिन वो क्या है ना दीदी कि वो मेरी बाइक बहुत पुरानी हो गई है, वो कभी कभी तो कहीं पे भी रुक जाती है, कुछ समझ में नहीं आता उसका। तो दीदी मैं सोच रहा था कि नई बाइक ले लूं। तो दीदी कहना क्या चाहता है? दीदी प्लीज मना मत करना दीदी, मेरे पास ना 50,000 रुपए है, और 50,000 मिल जाते ना तो मेरी हेल्प हो जाती। दीदी प्लीज प्लीज मना मत कीजिए दीदी, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे ना मैं आपको वापस कर दूंगा दीदी। निहाल, मेरे पास 50,000 रुपए नहीं है, सिर्फ 20,000 ही रुपए हैं। हाँ और वो भी ना मैंने इस आदमी से बहुत मुश्किल से बचाए हैं। अरे तो ठीक है, मुझे वो 20,000 दे दी। तो पागल हो गया है? निहाल, मेरे खुद के भी खर्चे होते हैं, और ये आदमी ना एक नंबर का मक्खी चूस है। मैंने बहुत मुश्किल से ये पैसे ना घर खर्च से बचाए हैं। देखिए मैं आपको छोटा भाई हूँ, आप प्लीज मान जाइए ना दीदी, प्लीज प्लीज दीदी। दीदी दीदी प्लीज प्लीज दीदी मान जाइए ना दीदी, मेरे पास पैसे आते आपको दे दूंगा मैं, मान जाओ ना दीदी प्लीज। ठीक है, चल। थैंक यू दीदी, आइए ना। ये ले 20,000 रुपए। एक मिनट, ये क्या है? दीदी पता नहीं, ये जीजा जी के शर्ट के नीचे मिला। 30,000 रुपए इसने कपड़ों के बीच में रखा हुआ है, और यहाँ मेरे सामने पैसों के लिए रोता रहता है ये आदमी। ये पैसे जहाँ से निकाले हैं वहीं रख दे। देखिए मेरी बात सुनिए दीदी, दीदी ये 20,000 है और ये 30,000, पूरे 50,000 हो गए, मेरा काम हो जाएगा दीदी। अब निहाल, तू पागल हो गया है क्या? उस आदमी को पता चला ना तो घर में कलेश हो जाएगा। हम दे देंगे ना 2 महीने ये में। छोड़, ये जहाँ से निकाले हैं वहीं रख दे। दीदी कैसे पता चलेगा? प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, देखिए मेरा काम हो जाएगा दीदी, आप प्लीज मेरी बात मान लीजिए ना दीदी, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। शीतल, शीतल इधर आओ। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? यहाँ मैंने पैसे रखे थे, कहाँ गए?
मुझे नहीं पता कैसे पैसे। कैसे पैसे मतलब? अरे काम के पैसे थे रखे हुए 30,000 रुपए, कहाँ गए? तुमने देखे या तुमने लिए? मैंने नहीं लिए। मतलब? वो निहाल आया था तो उसे दे दिए मैंने पैसे। निहाल को? तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे पैसे निहाल को दे दिए? वो मेरा भाई है। अरे भाड़ में क्या तुम्हारा भाई यार? जब देखो हाथ फैलाकर खड़ा रहता है भिखारी कहीं का। बदतमीजी मत करो आदित्य। वैसे भी उसने कहा है कि वो 2 महीने में वापस कर देगा। वापस कर देगा? अरे कहां से वापस कर देगा वो? समझ में आई तुमको? नहीं मिलने वाले वो पैसे। वो तुम्हारी तरह झूठा नहीं है। उसने बोला है वो 2 महीने में दे देगा तो दे देगा। तुम अपने उस 2 कौड़े की भाई को मेरे साथ कंपेयर कर रही हो? 2 कौड़ी का वो नहीं है, 2 कौड़ी के तुम हो। तुम्हारी गंदी सोच है। बस अब एक और शब्द और नहीं, वरना मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। तू निकालेगा मुझे? हाँ, तू निकालेगा? तेरे साथ ना मुझे खुद नहीं रहना है। हाँ तो मुझे भी तेरे साथ नहीं रहना है। मुझे भी तुझसे तलाक चाहिए। तो जैसे नल्ले के साथ रहने से अच्छा कि मैं तलाक ही ले लूं। देखिए, डिवोर्स के पेपर्स रेडी है, बस आप दोनों इस पे साइन कर दीजिए। लाइए पहले मैं साइन कर देता हूं। जी। रुक जाओ शीतल। सर, आप यहाँ? तुम दोनों जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट फैसला लेने वाले हो तो मुझे तो यहाँ होना ही चाहिए था। तुम दोनों से एक रिक्वेस्ट है, इन तलाक के पेपर्स पे साइन करने से पहले तुम दोनों अलग अलग मुझसे कुछ बात कर लो। आई एम सॉरी सर, बट मैं पेपर्स पे साइन कर चुका हूँ। लेकिन शीतल ने भी साइन नहीं किए हैं। आओ मेरे साथ। आदित्य, तुम 3 सालों से मेरे ऑफिस में काम कर रहे हो। तुम इतने नासमझ कैसे हो सकते हो? सर मतलब ये कि तुम शीतल को तलाक देने जा रहे हो? सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप। मैं ये कदम नहीं उठाना चाहता हूँ, मगर शीतल बहुत ज्यादा डिमांडिंग है सर। आज उसे ये चाहिए, कल उसे वो चाहिए, एंड आई कांट अफोर्ड ऑल दिस थिंग्स। देखो आदित्य, ये सब एक मर्द को ही संभालना पड़ता है। उसे अच्छी तरह समझाओ। अच्छा सुनो, अगर वो तुम्हारे साथ अच्छी तरह रहने लगे और तुम्हारी जो कमाई है उसी में खुश खुश रहे, तब तो तुम उसे तलाक नहीं दोगे ना? अब जाओ तुम और शीतल को भेज देना। दरवाजा बंद कर दो। देखा, कहा था ना, और आज दिखा भी दिया। तलाक तक ले आई मैं उससे। हमारे साथ रहने के लिए तुम अपने पति को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए? वो हमें खुश नहीं रख सकता, हमारी जरूरतें वो पूरी नहीं कर सकता। उसके लिए मैं हूं ना। मैं उठाता हूं ना तुम्हारे नाज नखरे सब कुछ। बस एक काम करो, उसे अभी तलाक मत दो। क्या? देखो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, और तुम्हारे नाम से बैंक में एक अकाउंट भी खुलवा दूंगा जिसमें हर महीने पैसे आते रहेंगे। हर महीने 1 लाख रुपया। ₹1,00,000? इतनी तो आदित्य की सैलरी भी नहीं है। यस डार्लिंग,
क्योंकि तुम मुझे वो दे सकती हो जो आदित्य नहीं दे सकता, मोहब्बत और ढेर सारा प्यार। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके सामने ना मैं आपके गिफ्ट्स यूज कर सकती हूँ, ना आपके दिए हुए पैसे। सब छुपा कर रखना पड़ता है मुझे। बस किसी तरह 1 साल निकाल लो, उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा और हम दोनों गोवा चले जाएंगे। वहां मेरा होटल है, वहां पर तुम राज करोगी, राज। और देखो, तुम्हें कुछ भी चाहिएगा तो मुझे मैसेज कर देना, वो चीज तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। वकील साहब, आप जा सकते हैं। ओके। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, लेकिन आप भी हमसे ऐसे गुस्से में मत बात किया कीजिए। आदित्य, तुम भी शीतल से माफी मांग लो। शीतल, मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। गुड। अब तुम दोनों प्यार से रहना। थैंक यू सो मच सर। अरे सर, रियली थैंक यू सो मच। वरना आज मैं गुस्से में ना जाने ऐसी कौन सी गलती कर बैठता जिसका पछतावा मुझे जिंदगी भर होता। अब से तुम्हें जिंदगी भर पछताना नहीं होगा। दोनों अच्छी तरह रहना। ऑल द बेस्ट। शीतल, शीतल, हम कैसे बेवकूफों की तरह एक दूसरे के साथ झगड़ते रहे। इस तरह हमने अपनी कितनी हसीन रातें बर्बाद कर दी। और आज कितने दिनों बाद हम एक दूसरे के पास हैं। तुम सही कह रहे हो। अब ना मैं आपको कभी अपने से दूर जाने नहीं दूंगी। फोन आया। हाँ, फोन आया है। संजय सर का फोन है। संजय सर का? जरूर कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा, क्योंकि संजय सर ऐसे इतनी देर रात कभी फोन नहीं करते। उठाओ ना। हाँ। हेलो सर। यस सर। मैं अभी आता हूं सर, अभी आता हूं मैं। ओके सर। क्या हुआ? एक कंसाइनमेंट आई हुई है और उसके पेपर वर्क में ना कुछ कमी है, और अगर हम अभी नहीं गए तो फिर वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए संजय सर ने कॉल किया है, वरना वो कभी कॉल नहीं करते। संजय सर ने कितना कुछ किया है हमारे रिश्ते को बचाने के लिए, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं, है ना? अब तुम जाओ। थैंक यू सो मच समझने के लिए। मैं जाता हूं।
हाय, इतनी जल्दी? मेरी जान, तुम्हारे बिना तो रहा भी नहीं जाता। इस वक्त तुम्हारा पति ऑफिस में काम कर रहा होगा और हम तुम्हारे साथ रोमांस करेंगे। अच्छा। डायमंड रिंग। डार्लिंग, पहना दो। वैसे आज हमारी अनऑफिशियल एंगेजमेंट भी हो गई।
मुसीबत से निकाल दो प्लीज। शीतल, फोन उठाओ। ये तो संजय सर की गाड़ी है। ये यहाँ पर क्या कर रही है? शीतल, 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 दरवाजा खोलो। शीतल, शीतल, आदित्य, आदित्य मुझे माफ कर दो। आदित्य, आदित्य प्लीज, प्लीज ये खोल दो। आज सुबह से बंधी हुई हूँ आदित्य, प्लीज। तुम मेरी पीठ पीछे यहाँ पर इसके साथ ये सब कुछ क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? मुझे माफ कर दो आदित्य। मैंने इनको नहीं मारा है। इन्होंने तो कोई दवाई खाई थी और उसके बाद बेहोश हो गए थे। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये मर गए हैं। आदित्य, मैंने इन्हें नहीं मारा। आदित्य प्लीज मुझे माफ कर दो। आदित्य, मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। मुझे 2 घूंट पानी पिला दो आदित्य, प्लीज। आदित्य, तुम जो सजा दोगे ना, मुझे वो मंजूर है। सजा तो तुझे मिलेगी तुझे सजा, और अभी की अभी तुझे सजा मिलेगी। क्योंकि अगर आज मैंने तुम्हें सजा ना दी ना, तो मैं खुद को कभी जिंदगी भर कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें सजा मिलेगी। आदित्य, आदित्य मुझे मत मारो। आदित्य, सजा तो तुझे मिलेगी। तू जिंदगी भर मेरे साथ बेवफाई करती रही। मैंने तेरे इस मासूम चेहरे पर कभी शक भी नहीं किया। देख बेवफा तेरा मासूम चेहरा और उसकी ये मासूमियत चारों तरफ इस कमरे में घिरी पड़ी है। सजा तो तुझे मिलेगी। नहीं आदित्य प्लीज। अगर कोई भी पत्नी इस कहानी को सुने ना, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। नहीं कोई भी पत्नी अपने पति को धोखा देने से पहले 1000 बार सोचे। मिलेगी तुझे सजा। नहीं। बेवफा है तू, बेवफा है तू, बेवफा है तू, बेवफा 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 है तू, बेवफा है तू।
दरवाजा खुला है। दीदी, जीजू, दीदी, दीदी, जीजू। पुलिस बुला, कोई पुलिस बुला। मेरी दीदी को मार दी, दीदी को मार दिया। मेरी मदद करो, पुलिस, 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 पुलिस। लालच के कारण ही शीतल ने ऐसा कदम उठाया जिसने पति पत्नी के रिश्ते को तार तार कर दिया, और शीतल अपनी ख्वाहिशों के लालच के दलदल से कभी निकल ही नहीं पाई, क्योंकि लालच और इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं होता। और उसी दलदल ने एक दिन शीतल को निगल लिया। एक पति जो अपनी सीमित कमाई से घर चलाने की कोशिश कर रहा था, अपने परिवार को पाल रहा था, वो एक हत्यारा बन गया। इसलिए याद रखें, एक या दो इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है, लेकिन इच्छाएं तो अंतहीन होती है। इसलिए उन्हें खुद पर हावी ना होने दीजिए। रिश्तों को संभाल के रखिए, क्योंकि इस दुनिया की असली पूंजी रिश्ते ही हैं। अरे साहब जी। अरे मैं हूँ जाने मन, डर का है भैया? नहीं साहब, मालकिन आ जाएगी। तो आने दे, मालकिन का क्या डर, मैं हूँ इस घर का मालिक और तू मेरी रानी। सलाना सब कहने की बातें, मैं बस नौकरानी हूँ इस घर की। अरे ऐसा मत भूल, आना चलना। अच्छा ये ले 3000 है तो हाथ लगाने दे। बस 3000? साहब जी, इससे तो मुन्ना की 2 महीने की फीस जमा होगी, फिर किताबों का खर्चा। अरे बबीता, मुझे और पैसे चाहिए, आपने वादा किया था। अरे बबीता दूंगा। देख, जैसे तू मेरा ख्याल रखती है ना, वैसे मैं भी तेरा ख्याल रखूंगा। किताबों के पैसे भी दे दूंगा। आना। इतना हिचकिचा क्यों रही है? बबीता, जाकर नाश्ता लगाओ, साहब को स्कूल जाने में देर हो रही है। हाँ हाँ मीम साहब, नाश्ता रेडी है। अरे क्यों उसे हमेशा डांटती रहती है? पूरे दिन काम करती है वो, तुम्हारे तरह खाली नहीं बैठती।
साहब नाश्ता कर लीजिए। क्या हुआ था अंदर? फिर कुछ किया क्या उसने? ऐसा कोई दिन है जिस दिन उसने कुछ गंदी हरकत ना की हो? बस सब बहुत हुआ। दिन ब दिन इसकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं मैं इसके। पागल हो गए हो क्या? ये लो 3000 रुपए उसी ने दिए। मुन्ना के स्कूल की फीस भर देना और थोड़े पैसे मिलाकर किताबें भी खरीद लेना। यूनिफॉर्म का मैं देखती हूँ। पवन, जोश में होश मत खो, हमारे बच्चे का सवाल है और उसने वादा किया है कि वो हमारे बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएगा। बात को समझो। अरे मैं क्या समझूं बबीता, तुम देखती नहीं उसे? मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता है सब। अरे बीवी हो तुम मेरी, सोचो मुझ पर क्या बीतती होगी। मैं सब समझती हूँ, पर तुम्हें भी समझना पड़ेगा और अपने गुस्से पर काबू रखो। मजबूरी है हमारी। तो कब मिल रही हो? बड़ा मन कर रहा है यार तुमसे मिलने का। हाँ, स्कूल के बाद? नहीं, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। अभी आ जाऊं? अरे पति को कहीं भेज दो। देख, तेरा पति तुझे वैसे प्यार नहीं करेगा जैसे मैं कर सकता हूं। वैसे आज पहना क्या है? उतार दो। अरे मैं कह रहा हूं ना, उतार दो। रखूं? क्यों? अरे यार, तेरे पति को भी अभी आना था। क्या? क्या करूं, क्या करूं? क्या बात है, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। छोड़िए मुझे। छोड़िए मुझे? क्यों? छोड़िए मुझे, मेरा मन नहीं है आज। मेरा तो मन है ना। देख, मूड खराब मत कर। साहब, साहब,
क्या है? वो पौधों के लिए खाद खत्म हो गई है। चलिए, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी। जाके तो ले आना। अरे ये ले पैसे। अरे मैं कैसे लेकर आऊं? साहब आप तो जाते हैं ना हमेशा साथ में हमारे। साहब चलिए, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ। दुकान देखी है ना तूने, आज तू जाएगा। चल ले। तू गया नहीं अभी तक? चल जा। बबीता, ए बबीता, आप बैठना मेरे पास। आजा। अरे शर्मा क्यों रही है, आजा। नहीं सब कोई देख लेगा, मेम साहब आ जाएंगी। अरे वो मंदिर गई है, अभी नहीं आएगी। तू आजा। अरे आजा, अब बैठना मेरे पास। क्यों इतना काम करती है तू? रानी है तू यहाँ के। तेरे को ऐसे काम करने की क्या जरूरत? चल। शर्माती क्यों है? एक सेकंड। क्यों ये सब काम करती है? तुझे ये सब काम करने के लिए थोड़ी रखा है मैंने। रानी है तू, रानी। चल बैठ यहाँ पे, बैठ। तुझे पता है बबीता, तू ना अपनी मालकिन से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। नहीं साहब, ठीक नहीं लग रहा है। ऐसे मेम साहब के बिस्तर पर मेम साहब आ गई तो। कोई नहीं आएगा। तुझे पैसे चाहिए ना? हाँ। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर। चल चल, आजा बिस्तर पे ऊपर। चल। अरे चल 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 चल। अरे तू आ गई इतनी जल्दी? तुम इतना गिर जाओगे ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। किसे मेरे बिस्तर पर ले आए? अरे कुछ तो लाज रखी होती मेरे सिंदूर की, अपनी शादी की, इस मंगलसूत्र की। मेरा घर है, मैं किसी को भी लाऊं, कुछ भी करूं, तुझे क्या? हा? रोज लेके आऊंगा, क्या कर लेगी? सही बोल रहे हो, मैं कर भी क्या सकती हूँ, पर एक इंसान को ना एहसास होता है। मैं जानवर नहीं हूँ, इंसान हूँ। कम से कम इसे मेरे बिस्तर पर तुम्हें नहीं लाना चाहिए था। ये मेरा कमरा है और तुम मेरे पति हो, कुछ तो शर्म करो। बहुत मुंह खुल रहा है तेरा, हाँ? अब जब दिल करेगा तेरे सामने यहीं पे लेकर आऊंगा और तेरे सामने करूंगा। क्या कर लेगी तू? हाँ? हाँ?
मूड खराब कर दिया मेरा। कितनी बेशरम औरत है, कल इतना सब हो गया तो फिर काम पर आ गई। तेरे पति को पता है तेरे कारनामों के बारे में कि तू कितनी घटिया औरत है, पराए मर्दों के साथ सोती है। मेम साहब प्लीज ऐसा मत बोलिए, आप मेरे चरित्र पर उंगली मत उठाइए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे पलट के जवाब दे रही है। अरे तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मेरे ही पति के साथ मेरे ही बिस्तर पे रंगलियां मना रही है। मेम साहब मेरी मजबूरी है। मजबूरी है? पैसों के लिए करती है और मजबूरी का नाम देती है। अरे बहुत सारे लोगों की मजबूरियां होती हैं, पर हर कोई पराये मर्द के साथ जाकर नहीं सो जाता। जितनी हैसियत हो ना उतना काम किया कर बस। लेकिन तूने पैसे कमाने का गलत रास्ता चुना है। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का नाम मजबूरी मत बोल, समझी? मेम साहब ऐसे मत बोलिए। आप एक बार मेरी जगह अपने आप को रखकर देखेंगी तब आपको मेरी मजबूरी के बारे में पता चलेगा। माफ करना मेम साहब, लेकिन आपके तो बच्चे नहीं हैं, इसलिए आप मेरी मजबूरी समझ ही नहीं सकते। एक माँ अपने बच्चे के भविष्य के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। अब ये सब ढोंग मत रच, समझी? निकल यहाँ से, और कल से इस घर में काम पर मत आना। निकल यहाँ से। मम्मी। मुन्ना आ गया तू? हाँ। अच्छा आप कमरे में जाओ और अपना होमवर्क कर लो, मैं तुम्हारा फेवरेट खाना बना कर लेकर आती हूँ। ओके। मुझे अच्छे से पता है कि माँ क्या होती है और माँ अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती है। आज तो तू अपने बच्चे की वजह से बच गई, वरना मैं तेरा ऐसा हाल करती कि तू अपना मुंह कहीं दिखाने लायक नहीं रहती। साला मेरे सामने मेरी बीवी के साथ सो रहा है और बोलता है मुन्ने के पढ़ाई का खर्चा उठाएगा। इसको मदद नहीं कहते हैं बबीता। पता है मुझे, इससे फायदा उठाना कहते हैं, लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं? गांव में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। यहाँ आकर हमें काम मिला है, पैसा मिला है और मुफ्त में रहने के लिए ये कमरा भी। और क्या चाहिए? लेकिन उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है बबीता। मुझ पर क्या बीतती है, कभी सोचा है तुमने? हाँ पता है मुझे खुद घिन आती है उस घटिया आदमी से। तुम ना बस मेरी नौकरी समझकर भूल जाया करो। समझ लिया करो कि मैं नौकरी पर जाती हूँ और वापस आ जाती हूँ। बस एक बार हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छी सी नौकरी पर, फिर हमें इस दुख भरी जिंदगी से दूर पड़ देगा। और तब तक वो तुम्हारा ऐसे ही फायदा उठाता रहेगा। पता नहीं कब मुक्ति मिलेगी इस मजबूरी से। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, नहा रही है क्या? यही मौका है पवन बदला लेने का।
पवन, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? हाँ? ये क्या बदतमीजी है? निकलो यहाँ से, निकलो, नहीं तो अभी साहब को बुलाती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है मैम साहब, मुझे कुछ आपको दिखाना है। क्या? ये देखो, कैसी लगी? मैंने खुद बनाई है। डिलीट करिए वीडियो। वीडियो डिलीट करने का कुछ फायदा नहीं है, इसको मैंने बहुत जगह संभाल के रखा है। अब इतना फोन चलाना तो आता है ना मुझे। कितना घटिया आदमी है पवन, तूने छुप करके मेरी इस तरह की वीडियो बनाई है। चुप कर, तेरे पति से तो कम घटिया हूं, कम से कम दूसरों की बीवियों के साथ सोता तो नहीं ना। अब जरा सोच, ये वीडियो अगर सारे गली मोहल्ले में अगर मैं सबको भेज दूं तो क्या होगा? नहीं पवन, ऐसा मत कर। देख, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दे पवन, प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दे। मैं और मेरी बबीता ने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन तेरे पति ने क्या किया? रोज मेरी बीवी की इज्जत के साथ खेलता रहा और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। अब आज मैं तेरी इज्जत के साथ खेलूंगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर तू चाहती है कि ये वीडियो मैं डिलीट कर दूं ना, तो तुझे मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे और मेरे साथ बिस्तर पे सोना होगा। पर ये तू क्या बकवास कर रहा है? मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? तुझे पता है ना कि पैसों के हिसाब किताब मेरे पास नहीं रहता है। तेरे पास 48 घंटे का समय है, पैसे का इंतजाम कर, वरना ये वीडियो सबके मोबाइल में पहुंचेगा। मैं ठीक है, मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगी, पर मेरा वीडियो डिलीट कर देना। जो तू चाहता है वो मैं नहीं कर सकती पवन, प्लीज। अभी भेजूं मैं? नहीं, आपको भेजूं मैं? नहीं, पवन प्लीज नहीं, प्लीज पवन। अच्छा ठीक है, तू जो चाहता है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। प्लीज ऐसा मत कर प्लीज। अरे मैडम, आप परेशान क्यों हो रही हो? मैं बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हारे पति की तरह नहीं। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ मैडम, मजा आ गया। 10 लाख का इंतजाम करके रखना। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे अपने, अब तुझे उस प्रेम नारायण की ना गुलामी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पवन, इतने सारे पैसे आए कहाँ से? तुमने चोरी की है या डाका डाला है? अरे मेम साहब ने दिए। पवन, ये 2 लाख रुपए हैं, बाकी 8 लाख रुपए मैं धीरे धीरे करके तुम्हें दे दूंगी। अच्छा, जितना ज्यादा टाइम लगेगा ना, हम उतना ही ज्यादा मजा करेंगे। अरे घबराइए मत,
कुछ नहीं करने वाला, बस आप पैसों का इंतजाम करिए। मेम साहब ने, वो क्यों देंगी तुझे इतने पैसे? वो मैं नहीं बता सकता। अरे बताओ ना, कहाँ से आए इतने सारे पैसे? ये देखो, नेम साहब को ब्लैकमेल किया, पूरे 10 लाख देंगी। 2 लाख दिया अभी इसने। तुम पागल हो गए हो पवन? अगर साहब को पता चल गया ना तो तुम्हारे साथ साथ मुझे और मुन्ना को भी मार डालेंगे। अरे कैसे पता चल जाएगा? किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला। बस एक बार ये पैसे मिल जाए ना, उसके बाद हम ये शहर छोड़कर गांव चले जाएंगे और गांव जाकर मस्त खेती बाड़ी करेंगे। इस वक्त कौन आया है पवन? कहीं साहब को पता तो नहीं चल गया? रुको। मालिक आप? ए, तो बैठ। बबीता, कमरे में चल, कुछ काम है तुझसे। ए, इसे क्या देख रही है? इसकी औकात ही क्या है? पैसे चाहिए न तुझे? ये देख, ये देख, किधर पैसे? बड़ा। अरे यार, कराई खुशों से। ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। पैसे जब आएंगे तब का तब देखा जाएगा। और जो पैसे तुमने मेम साहब से लिए हैं, उससे हमारी जिंदगी नहीं कट पाएगी, इसलिए भूल जाओ। और जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। मैंने उसे 48 घंटे का समय दिया, वो पैसे देगी। अब बस एक बार पैसे हमारे हाथ लग जाए ना, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। और तुम्हें लगता है कि साहब जी हमें यहाँ से आसानी से जाने देंगे? अरे क्यों नहीं जाने देंगे साहब जी? उनको बताएगा कौन? तुम देखो सपने, टीम साहब खुद उन पर निर्भर है। कहाँ से लाएंगी वो 8 लाख रुपए? इसलिए भूल जाओ। पैसों का इंतजाम तो उनको करना ही पड़ेगा। रुक्मणी, मैं जरा बाहर से होके आता हूँ। साहब ने कुछ सामान मंगवाए थे, उसी के पैसे और बिल हैं।
कैसे कैसे छोड़ दूं? छोड़ तो मुझे। तेरा पति रोज मेरी आंखों के सामने मेरे बीवी के साथ क्या क्या करता है, तुझे नहीं दिखाई देता? जरा तेरे पति को भी तो देखने देना। छोड़। कब हक बनता है ना? पापा छोड़। रुकमणी, रुकमणी। ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ। मेरा मोबाइल किधर है? वो अंदर रखा है। अब इससे छुटकारा पाने का यही एक रास्ता है। कविता, सुन ना। क्या कर रहे हो? छोड़ो, मैं थकी हुई हूँ। अरे मेरा बहुत मन कर रहा है, मैं थकान तेरी मिटा दूंगा ना। तुम आज फिर से पीकर आए हो ना? नहीं, आज तो नहीं पे, बस थोड़ी सी। हटो पवन। अरे तो तू इतना चिंता में क्यों रहती है? देख, हमें पैसे मिल जाएंगे तो बहुत जल्दी गुलामी भरी जिंदगी हमारी खत्म होने वाली है। हम लखपति होने वाले, हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। फालतू के सपने मत दिखाओ, जब होगा तब देखा जाए। हटो। अरे हटो पवन, पवन हटो। अरे यार, तूने पूरा मूड खराब कर दिया बबीता। हट। जी मालकिन। ऐसे तैयार है, आगे ले जा। जी अभी आया। साहब, ये लो तुम्हारे बाकी के पैसे। अपने मोबाइल से मेरा वो वीडियो डिलीट कर दो पवन, प्लीज। ये 8 लाख हैं? हाँ हाँ पवन, पूरे 8 लाख हैं। देखो, तुमने मुझसे जितने पैसे मांगे थे मैंने तुम्हें दे दिए। प्लीज मेरा वो वीडियो डिलीट कर दो ना पवन, प्लीज मेरे वीडियो डिलीट कर दो। अरे मैम साहब, वीडियो डिलीट कर दूंगा, लेकिन आपसे कुछ और भी तो मांगा था मैं। मैंने तुम्हारे सारे पैसे दे दिए, चुपचाप से मेरा वीडियो डिलीट करो और दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ, बस एक बार तो बोल रहा हूँ। छोड़ो मुझे। अरे मैं चला जाऊंगा, हमेशा के लिए बचाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ, चला जाऊंगा मैं। छोड़ दो। अरे मेरी बात मान जाओ मेरे साथ, बस एक बार। पवन, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? हाँ, अब कैसे छूने की हिम्मत हुई तेरी? आप गलत समझ रहे हैं आप। चुप कर। प्रेम जी, आप मेरी बात सुनिए, आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पवन, बहुत सती सावित्री बनती है तो। मेरा कमरा और मेरा बिस्तर, इसी बिस्तर में इस 2 टके के नौकर के साथ तेरे से तो मैं बाद में निपटूंगा। साहब, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तू क्या बताएगा साले? हाँ, मेरी बीवी को हाथ लगाता है? हाँ, मेरी बीवी को हाथ लगाता है? तुझे तो मैं पुलिस में तेरी शिकायत करूंगा, रेप केस में अंदर जाएगा। रुक रुक, अभी बताता हूँ, अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। तेरी तो मैं। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो, मेरे पे हाथ उठाया तूने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझ पे हाथ उठाया तूने, जिंदा नहीं जा। पवन, अब हम लोग क्या करेंगे? मैम साहब, हमें इसे जान से मारना होगा।
नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। इसके पैर पकड़ो, इसके पैर पकड़ो। आगे क्या करना है? मैम साहब, मैं इसकी लाश को पीछे बगीचे में गाड़ देता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बबीता, ये देख पैसे मिल गए। अरे चल जल्दी तैयार हो जा, अब निकलने की तैयारी करते हैं। अरे ये देख ना, ये सारे पैसे मैंने बोला था मेम साहब हमको 10 लाख रुपए देगी पूरी। ये देख, अरे सच में असली के पैसे हैं ये। चल हम लोग यहाँ से निकलते हैं अब। अरे मुन्ना कहाँ है? बाहर खेलने गए हैं। हाँ तो उसको लेके आना। पवन, मैंने तुम्हें देखा था। देखा था मतलब? कहाँ देखा था? मैंने तुम्हें मीम साहब का हाथ पकड़ते देखा था जब तुम बिल और पैसे देने के लिए गए थे। ओह अच्छा वो। अरे ऐसा कुछ नहीं जो तू सोच रही है। अब देख, जो आदमी पैसा बिल देगा तो हाथ टच होगा ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? झूठ मत बोलो पवन, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सच सच बताओ, केवल वीडियो का ही चक्कर है या कोई और भी बात है? अरे और क्या बात हो सकता है? बोला ना, बस वीडियो का ही चक्कर है। मेरी आंखों में देखकर बोलो, तुम झूठ भी बोल रहे हो और छुपा भी रहे हो। मुझे सब पता है। बबीता, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच रही हो? भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? सच सच बताओ, क्योंकि मुझे सब पता है। अरे क्या बोले जा रही हो बबीता? क्या पता है तुम्हें? वही जो तुमने मेम साहब के साथ किया है। मेम साहब, तुम? जी मेम साहब, वो मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, दूसरा घर का ध्यान रखना। हाँ मेम साहब, आप पैसों का इंतजाम करने जा रहे हैं ना? मुझे सब पता है। मेम साहब को ब्लैकमेल किया, पूरे 10 लाख देंगी, 2 लाख दिया अभी इसने। वीडियो और पैसों दोनों के बारे में तो सब कुछ जानती है? मतलब तू भी इसमें शामिल है? नहीं नहीं मेम साहब, मैं इस घटिया खेल में शामिल नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ये पूछने आई थी कि पवन ने आपके साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? पवन सब पवन ने आपके साथ कोई घटिया हरकत की है ना? हाँ, पवन ने मेरे साथ बहुत ही घटिया हरकत करी। मुझे ब्लैकमेल करता रहा, मेरे साथ बहुत ही गंदा काम किया, मेरा वीडियो बनाया।
इसका मतलब पवन और साबजी दोनों घटिया निकले। दोनों में कोई फर्क नहीं है। हाँ बबीता, ये मर्द होते ही ऐसे। मेरे पति ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया और तुम्हारे पति ने मेरा फायदा उठाया। हम कर भी कह सकते। बबीता, बस मैं पैसे लेकर तुम्हें दे दूंगी। बस तुम पवन के मोबाइल से मेरा वो वीडियो डिलीट कर दे और तुम लोग पैसे लेके गांव चले जाना। मेरे लिए इतना उपकार कर दे। मेम साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं पवन के मोबाइल से वो वीडियो जरूर डिलीट कर दूंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और अब मैं पवन को दोबारा आपके साथ वो हरकत भी नहीं करने दूंगी। सच सच बताओ, क्योंकि मुझे सब पता है। मेम साहब, इसने आपके साथ गलत किया है ना? हाँ बबीता। नहीं बबीता देख, मेम साहब झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और मजा तो इनको भी आ रहा था ना, इन्होंने मुझे एक बार भी मना नहीं किया। देख बबीता, मैं मानता हूं कि मैंने मेम साहब के साथ वही किया जो इनका पति तेरे साथ करता था, लेकिन मजा इनको भी आ रहा था। अब तू सोच, इनका पति सबके साथ सोता फिरता है, वो तो इनको हाथ भी नहीं लगाता होगा। बस पवन, मुझे घिन आ रही है ये सोचकर कि तुम मेरे पति हो। तुम में और साबजी में कोई फर्क नहीं है। दोनों के दोनों घिनौने इंसान हो। तुमने किया उसे बलात्कार कहते हैं। बबीता देख, तू मेरे बारे में गलत सोच रही। मैं हाथ मत लगा अपने इन गंदे हाथों से जो खून से रंगे हैं। मुझे पता है कि साबजी का मर्डर तूने ही किया है। देख बबीता, ये मर्डर मैंने अकेले नहीं किया है, मेम साहब ने मेरा साथ दिया है। अच्छा, और कौन विश्वास करेगा तुम्हारी बात पर? कोई नहीं करेगा। मैं पुलिस को बताऊंगी। मैं गवाही दूंगी तुम्हारे खिलाफ। तुमने मेम साहब का रेप किया है, उनको पैसों के लालच के अंदर ब्लैकमेल किया और साबजी का मर्डर भी किया है। अपने पति के खिलाफ जाएगी? हा? मुझे जेल भेजेगी? पवन छोड़ो, पवन छोड़ो उसे। अरे हाँ, जब तू जिंदा बचेगी तब तो जाएगी। छोड़ो उसे, पवन छोड़ो। तुझे जान से मार दूंगा। पवन छोड़ो उसे, पवन छोड़ो उसे। पवन, 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 पवन उठो। मेम साहब ये तो सांस भी नहीं ले रहा। पवन, ये मर गया है। अब आज के बाद हम दोनों में से कोई नहीं रोएगा। इन लोगों ने जो बोया वही काटा है। बिल्कुल सही हुआ इन लोगों के साथ।
समाज में ऐसे लोग जीने के लायक ही नहीं जो औरत की इज्जत से खेलते हैं। बिल्कुल ठीक हुआ इनके साथ। सही कहा मेम साहब आपने। ये तो वो लोग हैं जिनके गायब होने से कोई इन्हें ढूंढेगा तक नहीं। और तुम मुन्ने की चिंता मत करना, मुन्ने की सारी जिम्मेदारी मेरी। और आज के बाद मैं तेरी मेम साहब नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन हूं। हम दोनों मिलकर मुन्ने की परवरिश करेंगे, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि वो समाज में औरतों की इज्जत करना सीखे।